तो एक राम नाम लेने का क्या प्रभाव है। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात बताओ, ये राम नाम लेने से किसी का कल्याण हुआ है क्या? बोले बिल्कुल हुआ है। किसका हुआ है? बोले सुनो, एक हम तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। तो प्राचीन इतिहास में क्या सुनाया? बोले एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जो विशुद्ध ब्राह्मण था और बढ़िया से गृहस्थी में रहता था। परंतु एक बार पिताजी की आज्ञा से लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया और एक वेश्या को रमण करते हुए देख लिया और इसकी बुद्धि मलिन हो गई और मलिन बुद्धि होने के साथ ये वेश्या के ही साथ चला गया और वेश्या के साथ रहते रहते इसने 10 बालकों को जन्म दे दिया। 10वें बालक का नाम संतों के कहने पे नारायण रख दिया और नारायण नाम रखा। तो जब इसे यमराज के दूत पकड़ने आए तो फिर इसने अपने बालक नारायण को बुलाया और नारायण को जब बुलाया तो नारायण तो नहीं आया, पर श्रीमन नारायण के 4 पार्षद आ गए और चारों पार्षदों ने यमराज के दूतों की वो पिटाई लगाई और मारपीट करके भगा दिया। यमराज के दूतों ने कहा, भैया तुम चमकीले चमकीले 4 कहाँ से चले आ रहे हो? काले कलूटे पुरुषों से। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, हम तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, पर तुम बताओ तुम काले कलूटे कहाँ से चले आ रहे हो? बोले हम यमराज के गण हैं, पापी को पकड़ने आते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, हम भगवान के पार्षद हैं, पुण्यात्माओं को पकड़ने आते हैं। बोले महाराज रुको, आपसे लगता है गलती हो गई, ये कोई पुण्यात्मा नहीं है, ये बहुत बड़ा दुष्ट है, बहुत बड़ा पापात्मा है। बोले कुछ भी हो, इसने अंत समय में नारायण नाम पुकारा है। बोले सरकार फिर आप गलती कर रहे हो, ये आपके नारायण को नहीं बुला रहा था, ये अपने बालक नारायण को बुला रहा था। भगवान के पार्षदों ने कहा, ये बताओ इसके बालक का अभी उम्र 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष से ही इसके बालक का नाम नारायण पड़ा, पर हमारे नारायण का नाम तो अनादि युगों से है, तो जिसका नाम पहले है उसका माना जाएगा या बाद में? पार्षदों ने समझा करके मारपीट करके भगा दिया और स्वयं भी चले गए। ये घटना अजामिल देख रहा था, समझ गया। बोला सत्य बात तो यही है कि नारायण नाम मैंने अपने बालक को ही बुलाया था, पर जब मैंने अपने बालक को बुलाया नारायण नाम लेके तो मैं ये यमराज के दूतों से बच गया, और कहीं सत्य मैंने नारायण को बुलाया होता तो मेरा कल्याण हो जाता। बस उसी समय से इसने अपनी सारे पापाचारों को बंद किया, जा करके भगवान की भक्ति करने लगा और इसका कल्याण हो गया। यहाँ पे यमराज के जितने दूत थे उन्होंने ला करके रस्सी पटक दी यमराज के सामने। बोले महाराज कुछ भी हो जाए, आज से तुम्हारी ड्यूटी नहीं करनी है। क्या हो गया भैया? बोले गए थे वो दुष्टात्मा को पकड़ने, पर उसने जैसे ही नारायण नाम पुकारा तो 4 लोगों ने आके बहुत मारा, और जैसे ही नारायण नाम कहा गणों ने तो तुरंत यमराज ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया। बोले सावधान, आज ये नाम यहाँ लिया सो लिया, आगे कभी नहीं ले लेना। अच्छा महाराज क्यों? बोले यदि ये नारायण नाम इन पापियों के कानों में पड़ गया जो नरक में पड़े हैं, तो हमारा तो व्यापार ही नष्ट हो जाएगा, सबकी छुट्टी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए नारायण नाम कभी नहीं लेना। जितने भी भगवान यमराज के गण थे उन्होंने कहा, महाराज आप तो ये बताओ कि हम किसको पकड़ के लाएं, किसको पकड़ के नहीं लाएं। यमराज ने कहा, नोट करो। जिहुआ न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो माति यद यच्छ्रये कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्याम्। यमराज ने कहा, जिहुआ न भक्ति, जिसकी जिहुआ से माधव का नाम नहीं निकले उसे लेके आओ, जिसका मस्तक माधव के चरणों में नहीं लगे उसे लेके आओ, बाकी किसी को हाथ नहीं लगाओ। ठीक है महाराज, आज से ऐसा ही करेंगे। तो ये जो है
नाम का प्रभाव है। अच्छा, नाम कैसे भी जपो, जरूरी नहीं है शुद्ध मन से ही जपना है, कभी कभी अनजाने में ही नाम निकल जाता है। तो चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, कल्याण तो हो करके रहेगा।